जय हिंद। तो बहुत सारे भाइयों का कमेंट रहता है कि ज्ञान बिंदु का नोट्स पढ़ने से क्या सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये नोट्स वाकई में कितना हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। आज यही इस चीज़ पर बात करेंगे, क्या है क्या नहीं है, क्या अच्छा है क्या ख़राब है। आज इस चीज़ पर डिस्कस करेंगे, तो बने रहे वीडियो में। तो देखिए, ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का सारा नोट्स है मेरे पास। जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी हो गया, बायोलॉजी हो गया, फिर उसके बाद भारतीय भूगोल हो गया, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब सारा नोट्स है और सारा नोट्स है। अगर हम बता रहे हैं आपको पर्सनली, हम पढ़े हैं इस नोट्स को, अभी भी पढ़ रहे हैं। तो इस नोट्स में ये खासियत है कि अगर आप इस नोट्स को पढ़ लेते हैं तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा, मतलब आपको भटकना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ज्ञान बिंदु से भी पढ़ रहे हैं और कहीं कहीं संस्थाओं में पढ़ रहे हैं, तो दोनों का मिक्सचर हो जाता है, तो ठीक नहीं होता। अगर आप एक ही संस्थान से पढ़िए और उसी संस्थान का स्टडी मटेरियल से आप पढ़िए तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। देखिए, बहुत सारा स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि क्या सिर्फ लुसेंट पढ़ लेंगे तो नौकरी हो जाएगा। तो देखिए, लुसेंट से नौकरी हो जाएगा, लेकिन अब जो है बढ़ते समय के साथ कंपटीशन हार्ड होते जा रहा है। सिर्फ आपको लुसेंट से काम नहीं चलेगा। लुसेंट एक बहुत अच्छा बुक है बेसिक के लिए, लेकिन लुसेंट पर आप सिर्फ डिपेंड रहिएगा तो काम चलने वाला नहीं है। आपको उसके साथ और चीज़ करना पड़ेगा। देखिए, ये बुक भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बात करते हैं पहले। तो देखिए, इसमें एम लक्ष्मीकांत, आप जानते होंगे, बुक भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे पॉपुलर बुक है। उसका क्रक्स दिया गया है, मतलब कि उस बुक का निचोड़ दिया गया है। सर खुद बताएं, उसका निचोड़ दिया गया है और हम पढ़ते हैं। देखिए, हम लिखवो किए हैं, हम पढ़े हैं इस नोट्स को, तो हमको लग रहा है कि हाँ, इस नोट्स में एकदम क्वालिटी है, क्वालिटी कंटेंट है। इस नोट्स के देखिए पीछे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया गया। अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया, अगर आप सब्जेक्टिव पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सारा बुक्स में वैसे ही किया गया, सारा नोट्स वैसे ही है। ज्ञान बिंदु का नोट्स तो आप जानबे करते हैं, एकदम सबसे दबदबा वाला नोट है, दरोगा में दबदबा है ज्ञान बिंदु का। देखिए, बायोलॉजी का नोट्स बिट्टू झा सर का बहुत सुंदर है, एकदम क्वेश्चन हूबहू आ जाता है एग्जाम में। तो आप निश्चिंत रहिए। अगर आप लुसेंट पढ़ने जाइएगा पहली बार में तो आपको लुसेंट समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा जब तक आप टीचर का सहायता नहीं लीजिएगा, टीचर का स्टडी मटेरियल नहीं पढ़िएगा तो आपको लुसेंट बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। पढ़िएगा भूलिएगा, पढ़िएगा भूलिएगा। तो एक बार पढ़ लीजिए इस नोट्स को, टीचर से पढ़ लीजिए, उसके बाद इस नोट्स को पढ़ लीजिए, तो आप उसके बाद लुसेंट पढ़ सकते हैं। एकदम लुसेंट हौला लगेगा आपको पूरा। एक बार याद करिएगा तुरंत हो जाएगा, अगर इस आप बेस पढ़े हुए हैं तो। ये पूरा बुक पढ़ने के बाद देखिए, भारतीय भूगोल को भी बहुत अच्छा से नोट्स दिया गया है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको ज्योग्राफी में कोई दिक्कत होने वाला ही नहीं है। इसके साथ अगर आपको दिक्कत हो रहा है ज्योग्राफी में, याद नहीं हो रहा है, ज्योग्राफी में समस्या रहता है, याद नहीं होता है, हमको भी याद नहीं होता है ज्योग्राफी में, तो हम क्या किए हैं ज्योग्राफी के लिए, देखिए मैप बना लिए। मैप के थ्रू अगर आप याद रखिएगा तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। हाल ही के यूपीएससी और पीसीएस एग्जाम में देखे गए हैं कि मैप से कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मतलब अंदर घुस के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप वन लाइनर पढ़ते हैं तो आपको कुछ नहीं होने वाला है। अब वन लाइनर कुछ क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है एग्जाम, तो आपको अंदर से याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए, हम बनाए हैं सीमा, कौन सा देश भारत के साथ सीमा बनाता है, कितने किलोमीटर का सीमा बनाता है, कितना राज्य सीमा बनाता है। अगर आप रटते हैं, जैसे नेपाल 1751 किलोमीटर का सीमा भारत के साथ बनाता है, अगर आप रटते हैं, जैसे यहाँ हो गया बांग्लादेश 4096 किलोमीटर का सीमा बनाते हैं, तो रटिएगा तो आप भूल जाइएगा। अगर आप इसी को मैप के थ्रू याद रखिएगा तो आप नहीं भूलिएगा, आपको लंबे समय तक याद रहेगा। मैप का यही खासियत है। आप एक बार मैप ट्राई करिए बना के देखिए, आप मैप के थ्रू दर्शाने का प्रयास करिए। अगर आप दर्शा लेते हैं और उसको 2-4 बार रिवाइज करते रहिएगा 10 दिन 15 दिन में, तो आपको पूरा बिल्कुल तरीका से याद रह जाएगा। जैसे देखिए, बाघ आरक्षित क्षेत्र, देखिए बाघ आरक्षित क्षेत्र को कितना सुंदर से बना लिया गया है। जैसे देखिए, मध्य प्रदेश में कान्हा, पेंच, पन्ना है, सतपुड़ा है, संजय दूरी है। तो इसको आप मैप के थ्रू याद रख सकते हैं। अगर आप मैप नहीं बनाना जानते हैं, इस तरह से नहीं दर्शा सकते हैं, आपको दिक्कत होता है,
तो आप अपना नंबर कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, हम व्हाट्सएप पर इसका सब का पीडीएफ आपको शेयर कर देंगे। जैसे देखिए पीडीएफ शेयर कर देंगे बिल्कुल फ्री में दोस्तों, बिल्कुल फ्री में शेयर कर देंगे। भारत की प्रमुख समुद्री बंदरगाह, देखिए समुद्री बंदरगाह को भी दर्शा दिया गया है। अगर आप इसको मैप के थ्रू याद रखिएगा तो पूरा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए पर्वत श्रेणियाँ, भारत में कितना पर्वत श्रेणियाँ हैं। बुंदेलखंड का पठार, बाबा बुदन की पहाड़ी, नन्ना मलाई, वेलीकोंडा, पालकोंडा, मतलब सारा आप मैप के थ्रू याद रखिएगा। तो अगर आप नहीं बना लीजिए, बना सकते हैं तो आप खुद से ही बना लीजिएगा। अगर नहीं बना सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नंबर दे दीजिएगा, व्हाट्सएप पर हाय लिख के मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको इसका पीडीएफ बना के भेज देंगे। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। आपको पूरा नोट्स पढ़ने के बाद और इसका ऑब्जेक्टिव लगा लेने के बाद एक कम बस आप मात्र कर लीजिएगा कि ये जो एडुटेरिया का नया आया है 7500 ऑब्जेक्टिव, बहुत ही सुंदर बुक है। इसका ऑब्जेक्टिव इतना सुंदर है, प्रवीण सर के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव में पूरा पावर है। अगर इसका ऑब्जेक्टिव पूरा आप बना लेते हैं तो समझ लीजिए आपका बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो या बिहार पुलिस, अन्य स्टेट एग्जाम हो, एनटीपीसी हो गया, रेलवे बैंकिंग हो गया, कुछ हो गया, आपको इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है। इसके साथ आप करंट अफेयर्स भी कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। करंट अफेयर्स तो करना निश्चित है। करंट अफेयर्स अब सारा एग्जाम में पूछने लगा है, तो आप एसपीडी का करंट अफेयर्स आता है, पढ़ लीजिए वार्षिक की, और उसी में से क्वेश्चन सब आ जाएगा। लेकिन ज्ञान बिंदु का नोट्स पढ़ने के बाद और इसका ऑब्जेक्टिव लगाने के बाद, उसके बाद आप एडुटेरिया का ऑब्जेक्टिव लगा लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मतलब कोई एग्जाम में बैठिए आपका रिजल्ट बनेगा। इसमें इस तरह से ऑब्जेक्टिव दिया गया है, एकदम पूरा अंदर अंदर से निकाल के ऑब्जेक्टिव दिया गया है। अगर आप ऊपर ऊपर वन लाइनर पढ़िएगा ना तो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं बनने वाला है एडुटेरिया का। तो बहुत लोगों को ये भी दिक्कत रहता है कि इसका 5000 वाला ले लिया है, 5000 आया था ऑब्जेक्टिव एडुटेरिया का, तो कोई दिक्कत नहीं। 5000 वाला में भी वही ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ इसमें बढ़ा दिया गया है 50 प्रैक्टिस सेट। उसमें 100 था तो इसमें 150 कर दिया गया। अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला, आप कोनो बनाइए, सबसे क्वेश्चन लड़ेगा। इसका क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, अगर आप बना लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर चाहिए ये मैप का पीडीएफ तो आप हाय लिख के भेज दीजिए, सारा पीडीएफ हम बना के आपको भेज देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इसी तरह एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।